हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन, आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। तो इसमें चैप्टर 3 का नाम है योग और ध्यान। तो अब हम बात करेंगे योग और ध्यान से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया था। अब दिया गया है योग शब्द किस धातु से बना है। तो योग शब्द युजुत धातु से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। योग चित्रवृत्ति निरोध है, यह कथन किसका है? पतंजलि का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और दिया गया है योग समाधि, दिया गया है योग समाधि है, यह कथन किसका है? वेद व्यास का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। योग के अंग हैं, तो योग के कुल 5 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। समाधि के कितने प्रकार होते हैं? सविकल्प और सुपुष्ट निर्विकल्प। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है, यानी दोनों होते हैं। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह कथन किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो आसन स्थिरता, यह क्या है? सुलेमित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में कौन आसन का प्रकार नहीं है? योग एक आसन का प्रकार नहीं है। आसन का लाभ क्या है? उपयुक्त में से सभी। कब्ज दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख लगती है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? सर्वांगासन, यह थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंड इम्पॉर्टेंट आसन है। और क्या दिया गया है? योग किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? उपरोक्त में से सभी। गुप्त, मानसिक और शारीरिक। योग कितने प्रकार का होता है? योग 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। योग के 4 प्रमुख प्रकारों में से कौन शामिल नहीं है? भोग और योग। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही आंसर है। यम कितने प्रकार के हैं? यम कितने प्रकार में है? यम कितने प्रकार में है? 5 प्रकार में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध ग्रंथि के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसके राइट आंसर क्या है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। युज का अर्थ है क्या है? एक होना, जुड़ना, मिलना, यानी प्रयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यौगिक एनीमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? यौगिक एनीमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती क्रिया को। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग नगरी के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो इनमें से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? काम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पूरक का क्या अर्थ है? श्वास का अंदर लेना, यह पूरक का अर्थ होता है। पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 195। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कलेश कितने प्रकार के होते हैं? कलेश 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? 4 गतिविधियां होती हैं। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? 3 गतिविधियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। योग में कितने तत्वों का ज्ञान मिलता है? तो योग में प्रकृति के, पुरुष और विवेक तीनों का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? महाभूत 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन महाभूत नहीं है? धूमकेतु, यह क्या है? महाभूत नहीं है। सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार 12 तरीकों से सूर्य नमस्कार के चरण होते हैं, यानी 12 तरीकों से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हठ योग के अंगों की संख्या कितनी होती है? हठ योग के अंगों की संख्या 6 होती है। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई थी? 1893 ईस्वी से आधुनिक योग की शुरुआत हुई थी। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान कितने प्रकार का होता है? ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दो बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटों का अंतर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? मन के अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राजयोग के कितने अंग हैं? राजयोग के 8 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं? तो निर्गुण ध्यान, सगुण ध्यान। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों क्या हैं? ध्यान के प्रकार हैं। पतंजलि योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक सूत्र क्या है? आत्मा से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किसे शक्ति चालिनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है? नौली क्रिया को शक्ति चालिनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे अच्छा योग क्या है? निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे अच्छा योग भक्ति योग है। वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जाता है, वज्रासन, या खाना खाने के उपरांत यानी पहले भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बस्ती क्रिया का कितने प्रकार होते हैं? तो बस्ती क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर है। बस्ती के 2 प्रकारों में निम्न में कौन कौन से शामिल है? अनुवासन बस्ती, अस्थापन बस्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी ए एंड बी दोनों शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिणाम का प्रकार नहीं है? अतसेय। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो कौन सा राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेति क्रिया किससे संबंधित है? नाक से संबंधित है। समाधि से पहले किस अवस्था को कहते हैं? ध्यान। समाधि से पहले की अवस्था को ध्यान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्षासन को कहा जाता है। किसी उपनिषद में ओंकार पर 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? क्या है? मांडुक्योपनिषद। क्या है? मांडुक्योपनिषद। इसमें क्या किया गया है? ओंकार पर 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। योग वशिष्ठ में निम्न में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग पर। निम्न में लिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? कूर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? सद्भावना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में जाने का कार्य कौन करता है? उदान वायु। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? मुक्ति पूर्वक कर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है, धारणासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम है? परिणाम का प्रकार है। पतंजलि के अनुसार हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? दृष्ट और दृश्य का। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामत्रय में शामिल नहीं है? धारण परिणाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? संस्कार संयम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ए इसका सही आंसर है। अस्थीमा का अभिप्राय किस एकात्मकता से है? अस्थीमा का प्रयास किस एकात्मकता से है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मन और आत्मा से। योग सूत्र के अनुसार श्रवण और दैवी शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रोत्र आकाश संबंध पर संयम। ठीक है। हस्त प्रदीप सीधा के अनुसार नंदानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? मेघ की ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सर्वश्रेष्ठ है? मितिहार। स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके कारण निकाष्ठ रूप से संबंध रहता है? प्राण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अतार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है? भगवत गीता में। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि के है? महर्षि पतंजलि को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग जीवन का आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसी ने बताई थी? वेदांत में। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्तियों को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? एस राधाकृष्णन की है। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? सभी पर, समर्पण पर, श्रद्धा पर और अवस्था पर। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान से होता है। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? 25 शब्दों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यम योग साधन का कौन सा सोपान है? प्रथम सोपान है। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम में लगाया जाता है? उक्त में से सभी में, वचन में, मन में, कर्म में। पुरुष व पुरुष विशेष के बीच का प्रथम माध्यम क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर है। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप और साधना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लाना यानी लगाना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। योग के कौन से दिया गया है? योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक और नैतिक। यह योग के यानी कि यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं योग में सबसे। अल्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम है। अल्टांग योग का प्रथम अंग यम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यम कह दिया गया है, यम द्वारा योगी का मन मान के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? युक्त में से दोनों, शुभ भाव, आंतरिक भाव। प्राणी के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युक्ति सभी से हुई है। युक्ति सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युंग से हुई है। और योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यगर्भ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। योग के प्रारंभ करने का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवत गीता में। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? सूर्य को दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। योग शिक्षा का उद्देश्य है? उक्त सभी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, काम करने आदि के तरीकों को हम मुद्रा कहते हैं। कौन एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। योग का अर्थ मन की क्षमता को बनाए रखना है, जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए किसके रूप में जाना जाता है? पुरुष स्व के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। किसने कहा है कि योग किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन या माह या किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग का अर्थ है स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। आत्मा की सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है। उक्त विचार किसका है? महर्षि पतंजलि का है। जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। यह जीवन शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकर है। यह विचारों को किसने लिया था? विष्णु पुराण से लिया गया था। और क्या दिया गया है? मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम योग है। यह विचार यह विचार किए गए ग्रंथ में वर्णित है, योग वशिष्ठ। जिसके आहार विहार और विचार एवं व्यवहार संतुलित एवं संयमित हैं और जिनके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता एवं शुभ के प्रति अभिप्सा है, जिनका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। यह विचार किसके हैं? यह विचार किसमें है? भगवत गीता में है। कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। यह विचार निम्न में से किसका है? वेदांत का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना योग है। यह विचार निम्न में से किसका है? वेदांत का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रकृति का पृथकत्व स्थापित कर दोनों का वियोग करके पुरुष का स्वरूप
में स्थित होना योग्य है। यह विचार निम्न में से किसका है? सांख्य का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण के साथ नर के एकात्मक हो जाने के साधन को योग कहते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है? भारतीय कृष्ण तीर्थ का है, कृष्ण तीर्थ का है। योग का अर्थ है केवल ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं बल्कि उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा भगवत चैतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा स्वयं ही भगवत कर्म या अंग बने। यह विचार की निम्न में से किसका है? श्री अरविंद का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है आत्म साक्षात्कार का एक मत उपाय योग है। यह विचार निम्न में से किसका है? संपूर्णानंद का है। निम्न में से किसने योग की योग चिस्त निरोध कहा है? पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। स्थिर सुख आसनम निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? योग सूत्र में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन ध्यानात्मक आसन है? दिए गए सभी क्या है? ध्यानात्मक आसन है। निम्न में से कौन शारीरिक आसन है? दिए गए सभी चीज क्या है? शारीरिक आसन है। निम्न में से कौन योग का विश्रामासन है? श्वासन और मकरासन। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। बैठकर किए जाने वाले आसन को हम क्या कहते हैं? मानी बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं? उक्त में से सभी हैं। निम्न में से कौन आसन बैठकर नहीं किया जाता है? शीर्षासन। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पेट के बल किए जाने वाले आसन निम्न में से शामिल नहीं है? श्वासन। पीठ के बल किए जाने वाले आसन निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मयूरासन, वक्रासन, कोणासन। निम्न में से कौन हाथ के बल पर किया जाने वाला आसन है? मयूरासन, बकासन, तौलासन, कौड़ासन। ये सभी क्या है? हाथ के बल पर किए जाने वाले आसन है। निम्न में से कौन आसन घुटनों के बल किया जाता है? उक्त में से सभी। सूत्र वज्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन। निम्न में से कौन आसन पैरों के बल किया जाता है? उक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा आसन सिर के बल किया जाता है? ऊर्ध्व पद्मासन और शीर्षासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। त्रिकोण आसन भी। पशुवत आसन निम्न में से कौन पशुवत आसन में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो उक्त में से सभी पशुवत आसन में शामिल नहीं है। सॉरी, यहाँ दिया है पशुवत आसन में निम्न में से कौन शामिल है? तो दिए गए सभी क्या हैं? शामिल है। निम्न में से कौन पशुवत आसन में शामिल नहीं है? तो हलासन, धनुरासन, आकड़ धनुरासन, चक्रासन। ये सभी क्या हैं? शामिल नहीं है। वस्तुवत आसन में निम्न में से कौन शामिल है? तो दिए गए सभी क्या हैं? शामिल हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आसन का उदाहरण है? तो दिए गए सभी क्या हैं? प्राकृतिक आसन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर और एग्जाम देने से पहले हमारे इस सभी वीडियो को देखिएगा जरूर। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़िएगा जरूर। तो टेलीग्राम पर सर्च करिए अमन जेकियन, तो आपको टेलीग्राम का चैनल यानी कि मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।